चलिए वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताइए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। देखिए कैलाश सत्यार्थी को तो मिला है, हरविंद हरगोविंद खुराना को भी मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है, लेकिन जो यहाँ पर महात्मा गांधी लिखा हुआ है ना, इन्हें नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर, राजेंद्र प्रसाद, है ना। देखिए काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, ये देश रत्न की बात करेंगे तो आपके यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण क्यों बता रहे हैं, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। काफी लोग आंसर गलत हुआ था। चलिए यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। अगर हम जनजाति की संख्या की बात करेंगे सबसे अधिक है, तो यहाँ पर जवाब क्या होगा बताइए। जवाब बता रहे हैं कि थारू, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता है। यहाँ पर देखिए लवणता की बात हो रही है, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। तो सबसे ज्यादा अगर सर्वाधिक लवणता देखने को मिलती है तो मिलेगी मृत सागर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का जवाब देना है, 5 नंबर का जवाब आ गया है। 5 नंबर का जवाब कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। हाँ यहां पर भी देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, जहांगीर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहां पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था। चलिए यहां पर बताइए सिकंदर लोधी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। रेगुर जो मिट्टी होती है उसका दूसरा नाम बताइए क्या होता है। 8 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं काली मिट्टी होता है, बिल्कुल सही जवाब है, काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस समझौते में हिंदू मुस्लिम मतभेदों को हल करने की मांग की गई थी। बताइए कौन समझौता है, लाहौर संधि, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता या लखनऊ समझौता। हाँ यहां पर देखिए 1916, बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ अधिवेशन होगा, बिल्कुल राइट आंसर है 1916 लखनऊ अधिवेशन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। हाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। सुल्तान अजलान शाह कप एक अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा है। यहाँ पर देखिए एक स्थान है, बताना है क्या है, फुटबॉल की स्पर्धा है, बैडमिंटन की है या टेनिस की, हॉकी की है। तो सुल्तान अजलान शाह कप, देखिए मलेशिया के आपके 9वें नंबर के एक राजा थे, यांग डी पर्टुआन आयोगोंग सुल्तान अल्जान शाह, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये जो आपका है ये आपका हॉकी से आपका यहाँ पर संबंधित है आपका, है ना। तो आंसर आपको आपको यहाँ पर डी नंबर लगाना होगा, विकल्प नंबर डी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है जो अलाई दरवाजा आपका बनवाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये कहाँ पर है आपका स्थित है। 11 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं दिल्ली में है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। देखिए साक्षरता दर की बात हो रही है ना। यूपी का बताना है, वैसे तो केरल तो पहले नंबर पे, लेकिन उत्तर प्रदेश का बताइए कौन सा स्थान है। देखिए यहाँ पर 26वां स्थान बता रहे हैं, बहुत लोग आ रहा है जवाब। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, तो 2011 की अगर हम बात करेंगे जनगणना के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा बताइए।
हाँ, यहाँ पर जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका 29वां स्थान। काफी लोगों को जवाब बी आ रहा था, जिनका भी बी आ रहा था ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है। अगला प्रश्न बताइए, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? देखिए, तीसरी योजना की दयनीय विफलता की वजह से सरकार, तो यहाँ पर है लिखा हुआ है ना, सरकार को योजना अवकाश घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था 1966-67, 1967-68 और 1968-69। यानी आंसर जाएगा, विकल्प नंबर जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर के साथ 1966 से लेकर 69 तक। बिल्कुल सही है। अग्नि वेदिकाएं जिस स्थान है में पाई गई हैं, कहां पर पाई गई हैं? हड़प्पा में, कालीबंगन में, मेहरगढ़ में या मोहनजोदड़ो में? अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं और ये कालीबंगा में पाया गया है। बिल्कुल सही जवाब है कालीबंगा। यहां पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर होगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आपको बताना है घग्गर, माही, कोसी और मानस। 15 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया का आपका विक्टोरिया राज्य है ना, तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया। हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर बताइए, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? 17 नंबर का कह रहे हैं यूराल। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, मानव शरीर का रक्त ब्लड बैंक है, मानव शरीर का जो रक्त ब्लड बैंक क्या है? प्लीहा है कि हृदय है कि यकृत है? तो यहाँ पर आपका प्लीहा होगा, है ना। बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा स्प्लीन, जिसे आप प्लीहा कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, लोहा किस अयस्क से निर्मित होता है? लोहा किस अयस्क से निर्मित होता है? 19 नंबर का बी बता रहे हैं हेमाटाइट। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने 23 फरवरी 2023 को किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? चलिए 20 नंबर का देखिए, कमेंट करना है आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का समापन किया है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए 26 जनवरी 2023 को भारत और किसके बीच ये जो आपका अभ्यास जो वीर गार्जियन है 2023 संपन्न हुआ था? और यहां पर जवाब आ गया, कह रहे हैं जापान होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? नाटू नाटू जो गीत है इसके संगीतकार का नाम बताना है। हाँ, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर भी आ गया, कह रहे हैं एम किरावनी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए, स्मार्ट यानी स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, स्मार्ट का पूरा है गया, है ना। तो यहां पर आपको बताना ये कौन सा मंत्रालय है? कह रहे हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। काफी लोगों को जवाब आ रहा है सी नंबर वाले ध्यान दीजिए, ये आयुष मंत्रालय है, ये आयुष मंत्रालय है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बहुत स्पीड से जवाब आया है, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कामा गाटा मारू, बताओ ये क्या है? इसका आपने नाम जरूर सुना होगा, है ना, बताइए। 25 नंबर का कह रहे हैं यहां पर होगा, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। बिल्कुल सही बात है ना, कनाडा की यात्रा पर निकला एक क्या था? जहाज था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? 1911 में। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था?
देखिए यहां पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा 27 नंबर में। तो 27 नंबर में यहां पर जवाब क्या होगा, चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहां पर देखिए बताना है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 1904 में किया गया था स्थापना, ठीक है ना। और आंसर क्या होगा, वीडी सावरकर। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, है ना। 28 नंबर का यहाँ पर 1904। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया था, है ना। तो ये आपको बताना है कि जो 1904 में जो आपका ये अभिनव भारत संगठन जो स्थापना हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, आपको बताना है। और अगला प्रश्न है भी इसी इसी टाइप को जो पूछ रहे हैं। 29 नंबर कह रहे हैं नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है, एमपी में, महाराष्ट्र में पड़ता है ना। तो महाराष्ट्र लगाएंगे, ऑप्शन नासिक नहीं दिया तो महाराष्ट्र लगाएंगे, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया, है ना। किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया, बताइए। 30 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। 30 नंबर का देखिए जवाब आ गया है बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही आंसर है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अभी ये रिसेंटली पूछा गया था प्रश्न ये। 31 नंबर का देखिए जवाब देना है, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, कह रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी जब संविधान बना था, उसमें महिला सदस्यों की संख्या पूछा गया है। 15, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे, है ना। ये भी अभी एग्जाम का ये प्रश्न पूछा हुआ है हाल ही में। कौन यहां पर बताइए मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। 33 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं अम्मू स्वामीनाथन। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। यह प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। यह आपका कौन सा राज्य है, वेस्ट बंगाल है, जो आपकी सीमा से सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। सिक्किम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी भूटान, नेपाल, चीन के साथ साझा करता है। सिक्किम आपका 22वां राज्य बना था 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। चलिए 35 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 15। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, आर्टिकल नंबर 15। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। 36 नंबर का देखिए यहां पर कमेंट करना है। और 36 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं ए नंबर, आगरा घराना, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है, बताइए। यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। 37 नंबर कह रहे हैं आर्टिकल नंबर यहां पर बताया जा रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। यहां पर अनुच्छेद नंबर आपका क्या है। देखिए यहां पर आर्टिकल नंबर 149 होगा। अब आप कहेंगे 148 क्यों नहीं हुआ, वो देखिए वो तो आपका इसके बारे में बताया गया कि होंगे, लेकिन कर्तव्य को निर्धारित करेगा आर्टिकल नंबर 149, ठीक है ना। कर्तव्यों का पालन करेंगे 149 में बताया गया है। 148 वाला लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि ऐसा घुमा के पूछा गया था, कर्तव्य लगा दिया गया था। चलिए यहाँ पर बताइए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। तो ये भी प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर यहाँ पर आपका है 112। हाँ बिल्कुल सही है। रुपए यहाँ पर लिखा हुआ जारी किया गया है एसबीआई के द्वारा, है ना। रुपए जारी किया गया है। हाँ यहाँ पर देखिए राइट आंसर आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। भारत में किस वर्ष
रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, 2017 में मिला दिया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? इकतालीस नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए 41 नंबर का जवाब काफी लोगों का अलग अलग आ रहा है ना। स्वतंत्र भारत का, देखिए 26 नवंबर 1947 का ही पेश किया गया था ना, तो यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका होगा। ठीक है ना, पहला जो बजट है आपका 26 नवंबर 1947 को ही पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए नंबर लगाना होगा, 1952 नहीं, ए नंबर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये आपके हैं एंटोनियो गुटरेस हैं। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? बताइए, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर बताया जा रहा है यूएसएसआर, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, नाटू नाटू गाना किस भाषा में है ना? नाटू नाटू गाना किस भाषा में है? तो ये आपका तेलुगु भाषा में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? देखिए अप्रत्यक्ष कर की बात हो रही है ना, यहाँ पर बताइए अप्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा होगा? हाँ, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी का ऐसा कर है आपका, अप्रत्यक्ष ही कर है ना। 45 नंबर का क्या होगा? बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट रिसोर्ट कहा जाता है? चलिए किस बैंक को? 46 नंबर का जवाब दीजिए, यहां पर क्या होगा? 46 का नंबर का देखिए कमेंट करना है, 46 नंबर का जवाब क्या होगा? और 46 का जवाब आ गया है, कह रहे हैं सेंट्रल बैंक, है ना, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, है ना, सेंट्रल बैंक को कहते हैं, सेंट्रल बैंक है आपका। चलिए यहाँ पर विश्व बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल, वर्ल्ड बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक है, बी नंबर आपका है, 46 नंबर का बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, 47 नंबर। संवैधानिक उपचारों के अधिकार क्या है? 47 नंबर का आपका यहाँ पर होगा मौलिक अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32, बट 32 किस में आता है? 12 से 35 मौलिक अधिकार में ही आएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में क्या नहीं आता है? तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सब तो आएगा, लेकिन खाद्य वस्तुएं थोड़ा आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे सही होगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर हुए अंतरराष्ट्रीय समझौते का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 49 नंबर का देखिए जवाब देना है, और जवाब आ भी गया है, कह रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। फीफा विश्व कप 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? 50 नंबर का देखिए कमेंट करना है, और 50 नंबर का जवाब आ गया है, बहुत स्पीड से जवाब आया है, सी नंबर, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। राजवंशों को उनके शासन के काल को क्रम में व्यवस्थित करिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपके विकल्प दिए गए हैं, खिलजी वंश, लोधी वंश और तुगलक वंश। बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट आंसर आ गया, कह रहे हैं ए नंबर होगा। पहले आते हैं आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ये क्रम है आपका। बट यहाँ पर तीन ही दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको 132 लगा देना है ना। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर में जवाब देना है ना, एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर बताइए कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या होगा? कोड़ होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब आया हुआ है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए।
चलिए यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। देखिए सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का कमेंट करना, जवाब आ गया है, कह रहे हैं बिंग नहीं होगा, है ना। देखिए सर्च इंजन इनमें बताना है कौन सा नहीं होगा। चलिए कमेंट करते रहिए, बाकी लोग भी कमेंट करिए, है ना। कमेंट हालांकि कम ही लोगों के आ रहे हैं। हाँ देखिए, जो बिंग आपका है ये तो आपका सर्च इंजन होता है, पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए, बिंग होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, गूगल भी होता है आपका, याहू भी होता है, लेकिन जो क्रोम है ना, क्रोम नहीं होगा, है ना, क्रोम नहीं होगा। क्रोम एक सर्च इंजन नहीं होता, ये एक वेब ब्राउजर होता है। ये क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है, जो वेब सर्वर पर मौजूद वेब पेजों से जानकारी प्राप्त करने और देखने के लिए सर्च इंजन का उपयोग करता है, ठीक है ना। तो ये जो आंसर आपका होगा विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर आपको लगा के आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था। देखिए WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसको पहले किस नाम से जानते थे आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, और यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब होगा, हाँ गैट बताया जा रहा, GATT, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। बुद्ध का देखिए यहाँ पर बताना है क्या अर्थ है, बुद्ध का क्या अर्थ है। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही है, प्रबुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रबुद्ध यानी बुद्ध का अर्थ होता है। 5 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल सही आपका है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, LPG के मुख्य घटक क्या है। LPG देखिए जो गैस होती है, इसके मुख्य घटक क्या है आपको बताना है। राइट आंसर बताइए 6 नंबर का क्या होगा। हाँ 1995 में WTO बना था, बिल्कुल बात सही है ना, 1995 में बना था, बिल्कुल बात सही है। पहले 1947 में आपका गैट चलता था, 23 देशों का एक व्यापार समझौता एक टाइप का था, सेकेंड वर्ल्ड वार का। चलिए यहाँ पर बताइए एलपीजी के मुख्य घटक क्या है। एलपीजी का जवाब आ गया, कह रहे हैं बी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, मेथेन ब्यूटेन प्रोपेन, है ना, बिल्कुल सही है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है ना। ये देखिए भारत की नहीं पूछा है, जो बेंगलुरु आप सोच रहे हो, है ना। यहाँ पर बताइए सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। हाँ बिल्कुल सही है, सैन फ्रांसिस्को के पास, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है। देखिए कौन सा युग्म गलत है। हुएनसांग, है ना, इब्न बतूता मोरक्को का था, मैगनस्तीनिज ग्रीस का था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पर राइट आंसर आ गया है। हाँ फाइयान होगा, बिल्कुल सही है, चीनी यात्री फाइयान था ना, मलेशिया का थोड़ा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, इंडो गंगा का मैदान किनके बीच स्थित है। चलिए 9 नंबर का देखिए कमेंट करना है, इंडो गंगा का जो मैदान है किसके बीच स्थित है। ये प्रश्न हमने करा चुके हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच है, याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य आपका स्थित है। अगला प्रश्न बताइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। 10 नंबर का कह रहे हैं निरंजना नदी, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नंबर का देखिए सभी लोग कमेंट करिए। 11 नंबर का जवाब भी आ गया है, सभी का कह रहे हैं डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ सभी का आंसर लगभग सही आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, और चिपको आंदोलन आपने बहुत अच्छे से इसका नाम भी सुना होगा, है ना, सुंदर लाल बहुगुणा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। देखिए जब देश आजाद हुआ था उस समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे, यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब क्या होगा। हाँ 13 नंबर का भी जवाब आ गया है, कह रहे हैं बहुत लोग तो विंस्टन चर्चिल मार रहे थे, कुछ लोग यहाँ पर रैमसे मैकडोनाल्ड मार रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो जवाब आपका होगा ना 13 नंबर का, यहाँ पर जब देश आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम का मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है, और क्लेमेंट आपके कौन थे, इटली थे आपके, है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, हालांकि काफी लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे थे, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब आपके विंस्टन चर्चिल थे आपके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पर पड़ता है, कलपक्कम दोस्तों आपका यह तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है डेवलपमेंट। हाँ यहाँ पर देखिए 15 नंबर का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट भी आ चुका है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। डेवलपमेंट एज है ना, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन है, यहाँ पर अमर्त्य सेन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है ना, ये भी हमने बहुत बार प्रश्न कराया है। बताइए 16 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, 16 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अगर प्रकाश तरंगे कहते तो अनुप्रस्थ होगा, अगर ध्वनि की बात करेंगे तो आपको अनुदैर्ध्य लगा के आना है। ट्रिक हमने बताया था आपको है ना, प्रा उसमें अनुप्रस्थ में लगा होगा तो प्रकाश में प्रा लगा होगा प्रकाश, और आधा था किसमें आता, अनुदैर्ध्य में आता है, ट्रिक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में खंभात की खाड़ी स्थित है, किस राज्य में खंभात की खाड़ी स्थित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 17 नंबर का जवाब क्या होगा, 17 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे गुजरात, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही है। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, देखिए खंभात की खाड़ी जो गुजरात में स्थित है उसे हम कामबे की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं, कामबे। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर भी देखिए जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का एटा बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, स्वर्ण यानी सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर कर्नाटक बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है, हाँ ना, देखिए एक सबसे कम होती है, एक सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है 4 जुलाई को होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम देखिए 4 जुलाई तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, हम लिख दे रहे हैं 4 जुलाई को क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसको हम बोलते हैं अपसौर, क्या बोलते हैं, अपसौर, ठीक है ना। और ये 3 जनवरी वाला होता है उपसौर, ये भी आपको याद रखना है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया, देखिए अभी इसके पहले WTO को काफी लोग कमेंट कर रहे थे 1995 में, है ना। देखो ये प्रश्न भी आ गया है, तो इस तरीके से प्रश्न आपके बन जाते हैं। ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बुक को अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए। ऑपरेशन खात्मा पूछा गया, ऑपरेशन खात्मा नामक जो एक नई पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। 22 नंबर का कह रहे हैं डी नंबर होगा, कुछ लोग ए मार रहे हैं कुछ लोग डी मार रहे हैं, देखिए डी वाला बिल्कुल सही है। RC गंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और बी यानी दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकतम पाई जाती है ना, कौन सी मृदा अधिकतम यानी अधिकतम सब ज्यादा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा, यूपी में। अगला प्रश्न बताइए। किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हुई थी, इलाहाबाद से देखिए आपकी जो राजधानी है आगरा से, मतलब आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1858 में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा स्तूप स्थल है जो उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर पहला लिखा हुआ है ना, भरहुत। भरहुत जो है ये आपका कहाँ पर है, हाँ ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में है, यही यूपी में नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, हाँ राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की, ये किया है आपका वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, RBI ने किया है। 26 नंबर का आंसर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है। समुद्रगुप्त की जो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की है,
तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा, 27 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हरिशेन होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। हाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। 28 नंबर का देखिए, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? हाँ यहां पर देखिए जवाब सही आ गया सभी का, कह रहे दिरहम है, बिल्कुल सही आंसर है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, नीली क्रांति भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो देखिए जो नीली क्रांति आपकी है मत्स्य उत्पादन संबंधित है आपका, ये है ना, ये आपकी 1985-90 के दरमियान आपकी मतलब शुरू किया गया था। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 1985 और 90 के दरमियान आपकी कौन सी नंबर की थी? 7वीं थी। सौर मंडल के किस ग्रह का रंग नीला हरा है? सौर मंडल के किस ग्रह का रंग नीला हरा है? बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर अरुण होगा, आंसर आपका क्या होगा? अरुण होगा। यूरेनस इंग्लिश में कहते हैं, अरुण वरुण, यूरेनस नेपच्यून, है ना, अरुण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थकर कौन थे? 24वें नंबर के तो महावीर स्वामी थे, है ना। महावीर स्वामी तो कोई नहीं मार रहा है, 32 नंबर के देख ले रहे हैं, देखो किसी ने मार भी दिया है, मतलब ये 24वें नंबर के थे, है ना। ऐसी गलती आपको एग्जाम में नहीं करना, 23वें नंबर पूछा है, आपको लगा के आना है सी नंबर, है ना, ऐसी गलती मत करिएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न बताइए, किस मुगल बादशाह ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई? है ना, किस मुगल बादशाह ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी? अपनाई थी आपकी अकबर ने। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 33 नंबर का डी नंबर होगा। हाँ सभी का जवाब सही है, सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, महंगाई का क्या कारण है? ये भी प्रश्न हम करा चुके हैं, महंगाई क्या कारण है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। मुद्रा आपूर्ति में अगर वृद्धि होगी और उत्पादन में गिरावट होगी तभी महंगाई का ये कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था? जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था वो दिल्ली का सुल्तान का नाम बताइए, आंसर क्या होगा? 35 नंबर का, और 35 नंबर का जवाब आ चुका है, 35 का जवाब आ गया है। कह रहे फिरोज शाह तुगलक। कुछ लोग जीएसटी मार रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना। दशावतार मंदिर जो है आपका एक गांव पड़ता है देवगढ़ में, है ना, देवगढ़ पड़ता है, ललितपुर जिला में पड़ता है, याद रखिए कि बेतवा नदी घाटी के पास स्थित है, तो वहीं पर आपका ये आपका है मंदिर है ललितपुर, ऑप्शन लगाइए, राइट आंसर आपका होगा। ये विष्णु हिंदू मंदिर है और ये 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ अग्नि की उड़ान, मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। हाँ जब आप सभी लोग कमेंट करिए तो नंबर जरूर डाल दिया करिए किस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, है ना, पता चले ABCD लिख रहे हैं, हमको ये नहीं मालूम चल पा रहा कि कौन से नंबर का है। तो क्वेश्चन का नंबर जरूर मेंशन किया करिए कि 37 नंबर का आंसर दे रहे हैं कि 38 नंबर का दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, जब पहला ब्रिटिश शाही संरक्षण के लिए मुगल दरबार में दाखिल हुआ तो मुगल सम्राट कौन था? है ना, मुगल सम्राट कौन था? यहाँ पर देखिए 38 नंबर का जवाब देना है, 38 नंबर का जवाब आ गया, है ना, 38 का ए, हाँ बिल्कुल सही है, जहांगीर। जहांगीर होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो देखिए ये भी प्रश्न बता चुके हैं आपको, जो दरवान झील है ना आपकी, ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। कहाँ पर है ये? यहाँ पर फैजाबाद होता तो सही हो जाता, फैजाबाद तो लिखा नहीं, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी नंबर आपको लगा के आना है। अगला प्रश्न बताइए, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? अगला प्रश्न बताइए, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, और 40 नंबर का देखिए जवाब आ गया है, 40 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं ए नंबर होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न बताइए, 2000
हाँ, अगला प्रश्न बताइए 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आंसर बताना है। 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है मानवता के लिए योग। क्या है? मानवता के लिए योग है ना? यहाँ पर बिल्कुल है, दयानंद सरस्वती बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, आर्य समाज के। अगला प्रश्न बताइए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की बात हो रही है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे आप? हाँ, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में तो दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स पूछा गया है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपको लगा आना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत जो आंदोलन था आपका, ये नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, बताइए। 43 नंबर का कह रहे हैं बी नंबर होगा, है ना? बी नंबर को लॉक करते। चलिए, बी नंबर कह रहे हैं, सभी लोग आंसर आ रहा है, बी नंबर कह रहे हैं, कर दीजिए। बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है नीला दर्पण नाटक किससे संबंधित है ना? नीला दर्पण जो है ये नाटक किससे संबंधित है? देखिए ये जो आपका है ना, इसे हम नील यानी नील नील विद्रोह कह सकते हैं। नील विद्रोह संबंधित है, नील, है ना? नील विद्रोह यानी क्या था इसमें कि पहले क्या होता था ना कि लोग किसानों से खेती नील करवाते थे, है ना? तो उसी से रिलेटेड है ये आपका नाटक है। और ये 1858-59 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित एक बंगाली नाटक है ना? तो नील विद्रोह आपको लगा के आना है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले बर्नाडेट मैड्रिड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इन्हें देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, पूछा गया है ये किस देश से संबंधित है। 45 नंबर का देखो कितना जल्दी जवाब आया, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ जबरदस्ती करवाते थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फिलीपींस की राजधानी। अगला प्रश्न बताइए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की है? पद्म विभूषण जो मिलेगा कितने लोगों को मिलेगा, कितने नामों की घोषणा की गई है आपको बताना है। देखिए आपके जो उत्तर प्रदेश के आपके पूर्व मुख्यमंत्री आपके मुलायम सिंह यादव, है ना, एक आपके वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण भी सम्मानित करने के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर टोटल कितने मेंबर हैं आपके? टोटल 6 सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ मनीला है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कौन सा देश 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन के लिए अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा, है ना? अंतरिक्ष में महिला भेजेगा, पहली होगी मान लो, कौन सा देश है? 47 नंबर का कह रहे हैं संयुक्त, नहीं नहीं, सऊदी अरब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर होगा। सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात नहीं है ना? यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? यहां पर देखिए कमेंट करिए। 68वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो पुरस्कार मिला है, उनका नाम है लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी प्रिया है, राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए यूट्यूब के पहले आपके थे सुसान वोजकी, जिन्हें 16 फरवरी 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह कौन लेंगे? तो याद रखिएगा नील मोहन, आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए कौन सा देश फुटबॉल के 2027 एशियाई कप के मैचों का आंसर आ रहा है ना? यहाँ पर आपका सऊदी अरब होगा, है ना? सऊदी अरब है यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सऊदी अरब यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, सऊदी अरब यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 50 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।